नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के 5 ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में बताएंगे जो विज्ञान को चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इन मंदिरों के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साइड में दिए गए बटन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर मां ज्वाला देवी को समर्पित है, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक रूप से जलती हुई अखंड ज्योतियों के लिए प्रसिद्ध है, जो बिना किसी तेल या गैस के सदियों से लगातार जल रही हैं। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। मान्यता है कि राजा भूमिचंद को एक सपने में देवी का आदेश मिला कि वे उनके लिए एक मंदिर बनवाएं। यह मंदिर पारंपरिक पहाड़ी शैली में बना है। मंदिर के गर्भगृह में 9 ज्योतियां लगातार जलती रहती हैं। गर्भगृह के ऊपर एक सुंदर स्वर्ण कलश है, जो भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक है। आसपास के क्षेत्र का शांत और पवित्र वातावरण आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। गर्भगृह में 9 ज्योतियां हैं, जो अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। इन ज्योतियों का स्रोत आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य है। भूगर्भीय अध्ययन के अनुसार इन ज्योतियों का स्रोत प्राकृतिक गैस का रिसाव हो सकता है। हालांकि इस प्राकृतिक घटना का लगातार और समान रूप से जलना चमत्कारिक माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर ने देवी की शक्ति को परखने के लिए मंदिर की ज्योत बुझाने का प्रयास किया। उन्होंने जलती हुई ज्योतियों पर पानी डलवाया, लेकिन ज्योत नहीं बुझी। इससे प्रभावित होकर अकबर ने मंदिर को एक सोने का छत्र भेंट किया। ज्वाला देवी मंदिर केवल धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है, बल्कि यह भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ की प्राकृतिक ज्योतियां और पवित्र वातावरण इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाती हैं। ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य, चमत्कार और पवित्रता इसे न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरे भारत में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती है। यह स्थान न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि एक अद्वितीय प्राकृतिक चमत्कार भी है। यदि आप एक आध्यात्मिक और अद्भुत अनुभव की तलाश में हैं, तो ज्वाला देवी मंदिर की यात्रा अवश्य करें। नंबर 2, श्री वीरभद्र मंदिर। लेपाक्षी श्री वीरभद्र मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के लेपाक्षी नामक स्थान पर स्थित है। भारत के सबसे अनूठे और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित है और अपने अद्भुत वास्तुशिल्प, भव्य मूर्तियों और रहस्यमय स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और पौराणिक कथाओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर भगवान वीरभद्र यानी कि भगवान शिव के एक उग्र रूप को समर्पित है और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर का निर्माण 1540 ईस्वी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के 2 शासक विरुपन्ना और वीरन्ना द्वारा बनवाया गया था। इसका निर्माण राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान हुआ, जो कला और वास्तुकला के संरक्षक माने जाते थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के क्रोधित रूप वीरभद्र की पूजा इस मंदिर में विशेष रूप से की जाती है। मंदिर में भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवताओं की विशाल और भव्य मूर्तियां हैं। वीरभद्र की मूर्ति विशेष रूप से आकर्षक है, जिसमें उनकी शक्तिशाली मुद्रा दिखाई गई है। मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा नागलिंग है, जो एक ही पत्थर से बनाया गया है। शिवलिंग के ऊपर नाग की छत्राकार आकृति इसे भव्य और अद्वितीय बनाती है। भगवान शिव ने जब देवी सती के अपमान के बाद क्रोध में वीरभद्र का रूप धारण किया, तो यह स्थान उनकी शक्ति और क्रोध का प्रतीक बना। मंदिर के पास एक विशाल नंदी बैल की मूर्ति है, जो भारत की सबसे बड़ी नंदी मूर्तियों में से एक है। मंदिर में एक हवा में लटका हुआ स्तंभ है, जिसे हैंगिंग पिलर कहा जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंभे हैं, जिसमें से एक स्तंभ जमीन को नहीं छूता और वास्तुकला के एक रहस्यमय चमत्कार के रूप में देखा जाता है। कई वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने इसे समझने का प्रयास किया है, लेकिन यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में भव्य उत्सव का आयोजन होता है। इस दिन हजारों श्रद्धालु भगवान वीरभद्र की पूजा करने आते हैं। ऐसा माना जाता है, जटायु जो रावण से लड़ते हुए घायल हो गए थे, तब भगवान राम ने यहां पहुंचकर जटायु को मोक्ष प्रदान किया और यह स्थान पवित्र बन गया। यह स्थान आज भी श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। नंबर 3, काल भैरव मंदिर। काशी के बाद भारत में दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र और शक्तिशाली रूप काल भैरव को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि इसके अनोखे रीति रिवाज और अद्वितीय वास्तुकला इसे भारत के प्रमुख मंदिरों में शामिल करते हैं। काल भैरव मंदिर का निर्माण परमार वंश के शासकों द्वारा 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया माना जाता है। यह मंदिर मारू गुर्जर वास्तुकला शैली में निर्मित है, जो मध्यकालीन भारत में अत्यधिक लोकप्रिय थी। मंदिर का निर्माण मालवा के परमार शासक सिद्धराज जय सिंह या उनके पूर्वजों द्वारा करवाया गया हो सकता है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का निवास स्थान है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे अवंतिका पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह उज्जैन के 64 योगिनी पीठों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने जब भगवान शिव का अपमान किया, तो शिव ने अपने उग्र रूप काल भैरव को उत्पन्न किया। काल भैरव ने भगवान ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने के लिए उनके 5 सिरों में से एक को काट दिया। काल भैरव को इस नगरी का रक्षक माना जाता है। काल भैरव शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं, जिन्हें समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। उनकी पूजा विशेष रूप से तांत्रिक क्रियाओं और अघोर साधना में होती है। काल भैरव मंदिर अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। भगवान को प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। भक्त जब मदिरा अर्पित करते हैं, तो वह धीरे धीरे मूर्ति के होंठों से गायब हो जाती है। यह चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से भय, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं का नाश होता है। भक्त भगवान से न्याय, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। काल भैरव मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और रहस्यमय परंपराओं का प्रतीक भी है। इसकी अनोखी पूजा विधि और अद्वितीय वास्तुकला इसे हर भक्त और पर्यटक के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाती है। यह मंदिर आध्यात्मिकता, रहस्य और भक्ति का अद्भुत संगम है। अगर आप उज्जैन की यात्रा करते हैं, तो काल भैरव मंदिर के दर्शन अवश्य करें और इसके रहस्यमय वातावरण का अनुभव करें। नंबर 4, शिव मंदिर बैद्यनाथ धाम। रहस्यमय शिव मंदिर बैद्यनाथ धाम, जिसे बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है और झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। इस मंदिर का इतिहास, पौराणिक कथाएं और इसकी रहस्यमय विशेषताएं इसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं। बैद्यनाथ धाम का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे कि शिव पुराण, लिंग पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। यह मंदिर कितना प्राचीन है, इसका सटीक निर्धारण करना कठिन है, लेकिन यह माना जाता है कि यह वैदिक काल से ही पूजित है। वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण नागवंशी राजाओं ने 10वीं शताब्दी के दौरान कराया था। मंदिर का स्थापत्य और शैली नागर वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। इतिहास के अनुसार मुगल सम्राट अकबर ने मंदिर की प्रसिद्धि सुनकर इसे भेंट स्वरूप एक स्वर्ण कलश प्रदान किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बना रहा। कथा के अनुसार राक्षस राजा रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। रावण ने अपनी तपस्या के दौरान अपने सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित किए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान स्वरूप एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि इसे अपनी राजधानी लंका ले जा सकते हैं, लेकिन इसे रास्ते में कहीं भी नहीं रखना। रावण जब झारखंड के देवघर पहुंचे,
तो उसे प्राकृतिक रूप से आराम की आवश्यकता हुई। उसने लिंग को एक ग्वाले को सौंप दिया, लेकिन ग्वाले ने इसे जमीन पर रख दिया। इसके बाद यह ज्योतिर्लिंग वहीं स्थापित हो गया। गर्भगृह में ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। यह कलश रावण द्वारा चढ़ाई गई स्वर्ण धातु का प्रतीक है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार यह स्थान देवी सती के हृदय के गिरने का स्थल है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां देवी सती को उनके शारीरिक कष्टों से मुक्त करने के लिए वैद्य चिकित्सक के रूप में उनका उपचार किया था। इसलिए इसे बैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे शक्तिपीठ भी माना जाता है। बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग काले पत्थर से बना हुआ है। यह शिवलिंग थोड़ा झुका हुआ है, जो इसकी अनूठी विशेषता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग थोड़ा झुका हुआ है, जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। इसका झुकाव रावण की कथा से जुड़ा हुआ है। मंदिर नागर शैली में निर्मित है, जिसमें मुख्य शिवलिंग के गर्भगृह के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं। इसमें कुल 22 मंदिर हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं। मंदिर में पूजा करने का तरीका अन्य ज्योतिर्लिंगों से भिन्न है। यहां शिवलिंग की पूजा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके की जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यहां पूजा करने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान शिव के दर्शन से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। यह माना जाता है कि इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह स्थल भगवान शिव के साथ साथ देवी पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए आदर्श माना जाता है। बैद्यनाथ धाम न केवल भगवान शिव का एक पवित्र ज्योतिर्लिंग है, बल्कि यह भारत की पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। इसका इतिहास, पौराणिक कथाएं और धार्मिक परंपराएं इसे हर भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाती हैं। अगर आप आध्यात्मिक शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो बैद्यनाथ धाम की यात्रा अवश्य करें। नंबर 5, यमराज मंदिर। यमराज मंदिर, जिसे धर्मराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक अद्वितीय और दुर्लभ मंदिर है, जो मृत्यु के देवता यमराज को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि कर्म, न्याय और मृत्यु के बाद जीवन से जुड़े गहरे दार्शनिक विचारों का प्रतीक भी है। यह मंदिर मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में स्थित है और इसे भारत में यमराज का एकमात्र मंदिर माना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर हिमाचल की प्राचीन परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं का अद्भुत उदाहरण है। यह मंदिर उन स्थानों में से एक है जहां भक्त मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में सोचते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर यमलोक का द्वार है और यहां हर आत्मा को न्याय के लिए यमराज के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भरमौर में स्थित यह स्थान यमराज का निवास स्थान माना जाता है। यहां पर आत्माओं का न्याय होता है और इसके बाद वे अपने अगले गंतव्य की ओर जाती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब कोई आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है तो उसे इस मंदिर से गुजरना होता है। यह मंदिर उस पवित्र स्थान का प्रतीक है जहां आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। यमराज मंदिर पारंपरिक हिमाचली वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ है और इसमें अद्भुत नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में यमराज की एक मूर्ति स्थापित है। यमराज को उनके पारंपरिक स्वरूप में दिखाया गया है, जिसमें वह अपने गदा और पाश के साथ है। मंदिर में 4 स्तंभों पर आधारित संरचना है, जो 4 दिशाओं और धर्म के 4 स्तंभों सत्य, अहिंसा, न्याय और तप का प्रतीक है। मंदिर में चित्रगुप्त की भी मूर्ति है, जो हर जीव के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। यहाँ विशेष रूप से उन आत्माओं के लिए पूजा अर्चना की जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है। लोग यहाँ आकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह माना जाता है कि हर आत्मा को यहाँ आकर अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। भक्तों का कहना है कि मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें एक विशेष शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। मंदिर का वातावरण अत्यधिक शांत और गंभीर है, जो भक्तों को आत्ममंथन और अपने कर्मों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यमराज मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हिंदू धर्म के गहन दार्शनिक विचारों का प्रतीक भी है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्मों का असर न केवल इस जीवन में, बल्कि मृत्यु के बाद भी पड़ता है। अपने शांत और रहस्यमय वातावरण के कारण
यह मंदिर हर भक्त और यात्री के लिए एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। अगर आप मृत्यु और उसके बाद के जीवन के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं तो यमराज मंदिर की यात्रा अवश्य करें। अगर आपको आज के वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।